हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 6 के इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक के क्वेश्चन आंसर उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर, यानी कि किस वजह से रे को जो विजिटर्स थे वो असल में खरीदार नहीं लगे। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका, वन ऑफ द टू मैन हु विजिटेड रे was in his 20s, the other closer to 50. The younger man remained at the door. The older man approached the counter with the sign of friendliness in his eyes. Ray observed the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. यानी कि रे से मिलने आए दो लोगों में से एक की उम्र 20 वर्ष के लगभग दूसरा 50 वर्ष के लगभग था। छोटा आदमी दरवाजे पर ही रह गया। बड़ा आदमी अपनी आंखों में मित्रता के चिन्ह के साथ काउंटर के पास पहुंचा। रे ने आदमी के दाहिने कोट की जेब में एक बंदूक की आकृति और एक बेचैन हाथ देखा। क्वेश्चन 2 है, व्हाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप, यानी कि वह शॉप पे किस लिए आए थे। तो इसका आंसर होगा, ही हैड कम टू द शॉप बिकॉज ही वाज डाउन ऑन लक एंड इन ग्रेट नीड ऑफ मनी। वो दुकान पे इसलिए आए थे क्योंकि उनकी किस्मत बहुत खराब थी और पैसों की बहुत जरूरत थी उनको। क्वेश्चन 3 है, हाउ डिड रे कम्युनिकेटेड विद देम, यानी रे ने उनसे किस तरीके से बातचीत करी। तो इसका आंसर क्या होगा, रे कम्युनिकेटेड विद हिम बाय स्लोली पुशिंग अ नोटपैड एंड पेंसिल टू हिम अक्रॉस द काउंटर. He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side, indicating to the visitor that he was deaf. He then wrote the words, "May I help you?" on the notepad. यानी कि रे ने धीरे धीरे एक नोटपैड और पेंसिल काउंटर पर से उनकी तरफ धकेली, इसलिए ताकि उनसे वो जो संवाद स्थापित कर सके। वह मित्रवत चेहरे पर मुस्कुराए, फिर अपने कानों की तरफ इशारा किया और अपना सिर हिलाकर व्यक्ति को संकेत दिया कि वो बहरे हैं। फिर उसने नोटपैड पर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं लिखा। क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर, यानी कि जो व्यक्ति डोर पे खड़ा था तो जो अंदर व्यक्ति था उसने उससे क्या कहा होगा। तो आपको ऐसा मतलब क्या लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मैन माइट हैव इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट रे वाज डेफ एंड देयर वाज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. ही कुड आल्सो हैव डिस्कस्ड विद हिम व्हाट देयर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन वाज, यानी कि उस आदमी ने शायद अपने दोस्त को बता दिया होगा कि रे बहरे हैं और उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह आपस में यह भी चर्चा कर सकते थे कि अगली योजना उनकी क्या होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 है आपका, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वाई देन डिड ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स, यानी कि रे कोई पुरानी वस्तुओं का खरीदार तो था नहीं, फिर भी वो लोगों को पैसे उधार क्यों देता था उनकी पुरानी घड़ियों या दीवार घड़ियों के बदले में। तो इसका आंसर क्या होगा, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स बिकॉज ही न्यू दैट दे वर इन नीड ऑफ मनी. He loaned more money than he should have. He kept the watches till the owner wanted them back and he would return them at the same price he had paid with no interest. यानी कि रे पुरानी वस्तुओं के खरीदार नहीं थे। उसने लोगों को उनकी पुरानी घड़ियों और दीवार घड़ियों के बदले पैसे उधार दिए क्योंकि वो जानता था कि उन्हें पैसों की जरूरत है। उसको जितना पैसा देना चाहिए उससे कहीं ज्यादा उधार दिया। वह घड़ियों को तब तक अपने पास रखता था जब तक कि मालिक उन्हें वापस नहीं चाहते थे और वह उन्हें उसी कीमत पर लौटा देता था जो कि उसने चुकाई थी, बिना किसी ब्याज के। क्वेश्चन 6 है आपका, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, इन व्हाट सेंस डिड इट हैड ग्रेट पावर्स, यानी कि जो घड़ी थी वो कुछ बहुत स्पेशल नहीं थी लेकिन उसमें फिर भी महान शक्तियां थी। तो किस सेंस में उसमें महान शक्तियां थी। तो इसका आंसर क्या होगा, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. It had great powers because it was something that could be exchanged for money and a way to lead people out of a bad situation. On Christmas Eve, it had saved the two men who entered the shop from doing something they might later have been sorry for. यानी कि वो घड़ी कुछ खास नहीं थी और फिर भी उसमें अपार शक्तियां थी। तो इसमें महान शक्तियां थी क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिससे पैसे के लिए बदला जा सकता था और लोगों को बुरी स्थिति से बाहर निकालने का एक तरीका था। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इसने दुकान में आने वाले दो लोगों को कुछ ऐसा करने से बचाया था
जिसके लिए उन्हें बाद में पछतावा होता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है आपका, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? क्या आपको लगता है जो व्यक्ति है वो कभी अपनी घड़ी को वापस लेने आएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल्दो रे हैड पेड द मैन फार मोर देन व्हाट द वॉच वाज एक्चुअली वर्थ, आई थिंक द मैन वुड रिटर्न. He must have been touched with Ray's kindness towards him, in spite of knowing full well the reason of their visit. He appreciated his generosity, and when Ray looked into his eyes, he saw gratitude, and they seemed to say thank you. That is why he left a note saying that he would be back to pick up the watch as soon as he could, and wishing Ray a Merry Christmas. इसका मतलब क्या हो जाएगा? हालांकि रे ने उसे घड़ी से कहीं ज्यादा कीमत दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि वह आदमी वापस आएगा। उनके आने के कारण को जानने के बावजूद उनके प्रति रे की दयालुता ने उन्हें छुआ होगा। उन्होंने उनकी उदारता की सराहना की, और जब रे ने उनकी आंखों में देखा तो उन्होंने कृतज्ञता देखी और ऐसा लगा कि वे धन्यवाद कह रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने यह कहते हुए एक नोट छोड़ा कि वह जल्दी हो सके घड़ी लेने के लिए वापस आएंगे और रे के को क्रिसमस की शुभकामनाएं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली? यानी जो अनफ्रेंडली चेहरे थे उनके वो ट्रूली फ्रेंडली कब हो गए? तो इसका क्या आंसर दिया है आपका? The unfriendly face of the visitor turned truly friendly when he got the money for his watch, which was not worth $50. Also, by giving him the money in exchange for the watch, Ray had prevented him from doing something he would be later sorry for. यानी कि जो विजिटर है, आगंतुक कहते हैं जिसको हिंदी में, आगंतुक का अमित्र चेहरा यानी अनफ्रेंडली फेस वास्तव में मित्रवत हो गया, यानी कि फ्रेंडली हो गया जब उसे अपनी घड़ी के लिए पैसे मिले, जो कि $50 के लायक नहीं थी। घड़ी के बदले में उसे पैसे देकर भी रे ने उसे ऐसा कुछ करने से रोका था जिसके लिए बाद में उसे खेद होता, पछतावा होता। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा क्लास 1 to 10 के सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज हम प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।